पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिय, ऑप्शन सी मणिपुरी और ऑप्शन डी भांगड़ा। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भांगड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गणेश दामोदर सावरकर, बी विनोबा भावे, सी लोकमान्य तिलक और डी नाना पाटिल। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लोकमान्य तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकाल तख्त की स्थापना, ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब की सिख धर्म के गुरु के रूप में स्थापना और ऑप्शन डी हरमंदिर साहिब की स्थापना। अपने उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्रकुचंद, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन सी मैत्रेय और ऑप्शन डी कनक मुनि। अपने प्रश्न के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैत्रेय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्निस्तोम, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी सौत्रामणि और ऑप्शन डी वाजपेय। अपने प्रश्न के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सौत्रामणि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए चालुक्य, बी पल्लव, सी चोल और डी चेर। इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पल्लव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? आपके ऑप्शन है ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी
अमीर खुसरो और डी इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इस प्रश्न के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अल-बरूनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यहाँ पशु का आशय किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए जानवर, बी पक्षी, सी जीव और डी मनुष्य। प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जीव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गुप्त काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां और आखिरी प्रश्न है कल्हण की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं और डी 13वीं। प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 12वीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही और जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।